अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है एपिस्टोलरी नावल। आज की वीडियो में हम एपिस्टोलरी नावल को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिटेल के साथ समझेंगे और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एपिस्टोलरी नावल है क्या? एपिस्टोलरी नावल एक ऐसा नावल है जो कि सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की सीरीज़ की फॉर्म में ये लिखा जाता है। और इस नावल के अंदर फ्रेंड्स लेटर्स आप कह लें इसको, लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, डायरीज़ की फॉर्म में या डायरी एंट्रीज़ की फॉर्म में इस नावल को लिखा जाता है। ठीक है, तो एपिस्टोलरी इज़ अ नावल रिटन एज अ सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ की फॉर्म में इस नावल को लिखा जाता है फ्रेंड्स। और इस नावल के अंदर जो है न्यूज़ आप कह रहे न्यूज़पेपर की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म में और इनको हैंड रिटन जो लेटर्स होते हैं उनकी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या है कि एपिस्टोलरी नावल को आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि ईमेल हो गई, जैसा कि आप कह सकते हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट या फिर ब्लॉग वगैरह की सूरत में भी ये जो एपिस्टोलरी नावल्स हैं, एपिस्टोलरी जो क्रिएटिविटीज़ हैं उनको सामने लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एपिस्टोलरी नावल की डेफिनेशन। तो अब हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एपिस्टोलरी नावल जो है ये वर्ड्स एपिस्टोला से निकला था। ठीक है, एपिस्टोलरी जो वर्ड है ये निकला है एपिस्टोला वर्ड से, जिसका मतलब है लेटर। जैसा कि हमने पहले बात की कि एपिस्टोलरी नावल जो है लेटर्स की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में भी लिखा जा सकता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ब्लॉग्स एंड ईमेल की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारे पास, द यूजुअल फॉर्म इज़ लेटर ऑल्दो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर समटाइम्स यूज्ड एज आर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स सच एज रिकॉर्डिंग्स एंड रेडियो ब्लॉग्स एंड ईमेल्स। फ्रेंड्स, ये जो डिटेल है ये हमने पहले जैसा कि हमने इसको पढ़ी है, ये एक जो एपिस्टोलरी नावल है ये एक लेटर जॉनरा है। ठीक है, ये एक लेटर जॉनरा है और जो प्रिडिकेट करता है एक नावल को। ठीक है, ये एक लेटर जॉनरा है और प्रिडिकेट करता है नावल को। ठीक है, और आप इसको जो मोस्टली जो राइटर्स हैं, मोस्टली जो रीडर्स हैं उसको ये जो एपिस्टोलरी नावल है इसको मींस ओल्ड फैशन नावल समझते हैं। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, अब आज के जो हम अगर मॉडर्निज़म में देखें, टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी हम एपिस्टोलरी नावल को और अपनी क्रिएटिविटी को और अपने जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी दोस्तों तक या फिर अपना जो पैगाम है, जो मैसेज है, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए। तो अब फ्रेंड्स, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं राइटर्स के पास कि वो किसी तरह भी चाहे तो वो रिटन फॉर्म में या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म में या फिर ईमेल्स की फॉर्म में भी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि डायरी एंट्रीज़ भी हो सकती हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो तमाम फीचर्स हैं, ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं, ये एक एपिस्टोलरी नावल में आते हैं। तो नेक्स्ट हम एपिस्टोलरी नावल की कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिस्टोलरी नावल्स में हमारे पास यहाँ पे कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स जो है, नॉवेल्स रिटन इन एपिस्टोलरी फॉर्मेट और ऑफन लेस डायलॉग्स। ऐसे जो नॉवेल्स होते हैं, जो एपिस्टोलरी नॉवेल्स होते हैं, उनमें जो डायलॉग्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा डायलॉग्स पे कंसिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है मोर एम्फसाइज ऑन थाट्स। फ्रेंड्स, जो एपिस्टोलरी नावल्स हैं उनमें थॉट्स पर फोकस किया जाता है, जो इमेजिनेशन है, इमोशंस हैं और फीलिंग्स जो हैं एक राइटर की, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसकी जो आप कह सकते हैं इमेजिनेशन है, उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि ज़्यादा मीन्स हम कह सकते हैं एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा एम्फसाइज होता है वो दिया जाता है
पोइट के थॉट्स पे, उसकी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे और इमेजिनेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें ये है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग द इन द एक्शन विद द प्रोटैगनिस्ट, मोस्ट सीन्स आर filtered through the characters and presented as memories. Instead of being an action means एक्शन के बजाय जो काफ़ी ज़्यादा सीन्स होते हैं उनको एक मेमोरी की फॉर्म में बयान किया जाता है, ठीक है। मेमोरी की फॉर्म में उन सीन्स को प्रेजेंट किया जाता है। मीन्स एक्शंस एपिस्टोलिक नॉवेल्स में एक्शंस नहीं होते, ठीक है। और जो मीन्स जो प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ इसमें एक्शंस नहीं होते, बल्कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन्स होते हैं उनको करैक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है एज मेमोरीज़। मीन्स जैसा कि अब हमारे पास कुछ भी मेमोरीज़ है ना, तो हम उसको अपनी डायरीज में लिख देंगे। तो इसी तरह, या फिर अगर हम अपने फ्रेंड्स को कुछ बताना चाहते हैं तो हम मैसेज में लिख देंगे, या फिर उसको डायरी में एक वर्क पे लिख के भेजेंगे। तो इस तरह क्या करते हैं कि हम उसको एज अ मेमोरी भी बताते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो है एंट्रीज आर ऑफन शॉर्टर देन ट्रेडिशनल चैप्टर्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये है कि जो ऐसे नॉवेल्स होते हैं, एपिस्टोलिक नॉवेल्स होते हैं, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स की सूरत में नहीं होते। मींस जैसा कि एक नॉवल होता है ना, हिस्टोरिकल नॉवल हो गया, या फिर जो एक ट्रेडिशनल नॉवल होता है उसमें मींस जो चैप्टर्स की फॉर्म में नॉवेल्स होते हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि जो एपिस्टोलिक नॉवेल्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्टर होते हैं, ठीक है। उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि लॉन्ग चैप्टर्स की फॉर्म में उसको लिखा जाता है। ऐसे नॉवेल्स में लंबे लंबे चैप्टर्स नहीं होते, बल्कि शॉर्ट फॉर्म में जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स सम एग्जांपल्स ऑफ एपिस्टोलिक नॉवेल्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। फर्स्ट नॉवल जो है हमारे पास एज अ एपिस्टोलिक नॉवल, तो वो है सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला एंड क्लैरिसा। ये दो नॉवेल्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पामेला को देख लेते हैं। फ्रेंड्स पामेला जो है ये लिखा है सैमुअल रिचर्डसन ने, ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन जो हैं ये एक प्रिंटर भी हैं और एक राइटर भी हैं, ठीक है। आप इनको एक नॉवलिस्ट भी कह सकते हैं, और ये एक प्रिंटर भी हैं और नॉवलिस्ट भी हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने 500 से ज़्यादा वर्क्स जो हैं इन्होंने प्रिंट किए हैं। मींस मैक्सिमम जो वर्क्स हैं वो 500 हैं जो इन्होंने प्रिंट किए हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स इनका जो ये वर्क है पामेला, ये एक एपिस्टोलिक नॉवल की एक एग्जांपल है, और ये नॉवल जो है फर्स्ट नॉवल है सैमुअल रिचर्डसन का, ठीक है। फर्स्ट नॉवल ऑफ सैमुअल रिचर्डसन। तो ये जो नावल है ये लिखा गया 1740 में, और इस नावल में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। और इस नावल का एक अलग से नाम भी है, इसका अनदर टाइटल है जो है विर्चू रिवार्डेड। विर्चू रिवार्डेड। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। विर्चू रिवार्डेड ये इसका अनदर टाइटल है, और ये सैमुअल रिचर्डसन का फर्स्ट नावल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लैरिसा। फ्रेंड्स क्लैरिसा भी लिखा है सैमुअल रिचर्डसन ने, और इस वर्क को इन्होंने 1748 में लिखा, ठीक है। पामेला को लिखा था 1740 में, और क्लैरिसा को लिखा था 1748 में। और इस जो नावल का अदर टाइटल है, क्लैरिसा नावल का जो अदर टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, ठीक है। आप लोग ये लिख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी जो है ये इनका जो क्लैरिसा नावल है उसका अदर टाइटल है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है एलेक्स वॉकर का वर्क द कलर पर्पल। द कलर पर्पल जो है फ्रेंड्स ये इन्होंने 1982 में वर्क लिखा, और ये एक एपिस्टोलिक नावल की ग्रेट एग्जांपल है, ठीक है। 1982। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है ब्रैम स्टोकर्स ड्रैक्युला। फ्रेंड्स ये जो वर्क है ये 1897 में लिखा गया, और इस नावल ये जो स्टोरी वर्क है ये एक एपिस्टोलिक नावल की ग्रेट एग्जांपल है, ठीक है। ये एक मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी वर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है और ये एग्जांपल्स को अपने माइंड में रखना है, ताकि आपका जो एपिस्टोलिक नावल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हमने एपिस्टोलिक नावल की डेफिनेशन
डेफिनेशन को, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको डिटेल के साथ पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।